यह वीडियो श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य गीता के ज्ञान को जानना और उसको लोगों तक पहुंचाना है। जय श्री कृष्णा। यार पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। मन तो हेलो। हेलो। हाँ अनुराग, क्या करना चाहिए यार? बिल्कुल भी एक अक्षर नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ नहीं। तो एक काम कर, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ तो सीधा अपना गोल अचीव करेगा। अच्छा, भगवत गीता। अच्छा, और तेरी तैयारी कैसी हुई? मेरी तैयारी तो यार ऐसी ही है। तना पढ़ी थी? फिर तना आपको पढ़ी नहीं, मैं लेक्चर दे रहे। तो मित्रों, मैं बहुत परेशान हो गया। तो उसके बाद मैं अपने गांव में एक पुजारी के पास गया मंदिर में, और उनसे मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस की। तो मेरे को क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके लिए देखो, उनका भी सवाल बड़ा अच्छा था कि भाई ये क्या आपने पढ़ी। इसमें व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। बाद में फिर वही परीक्षण दूसरों को अनुभव देना चाहिए। कहते हैं खुद को बदलो तो दुनिया बदलती है जी जब हम खुद को बदलते हैं तभी संसार बदला हुआ हमें दिखता है। जी। अगर हम इस समय के हिसाब से देखें तो इस समय के हिसाब से हमारे महापुरुषों में एक बात याद आ गई। महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे जी। वहाँ पर एक 60-70 वर्ष की बूढ़ी माता जी जाके पहुँची अपने पोते को साथ में लेके, ठीक है। और उनसे जाके भाषण में यही मिली और जाके बोले कि बापूजी ये वो मेरा पोता गुड़ बहुत खाता है। महात्मा गांधी जी ने उस माता को और कोई जवाब नहीं दिए, यही कहा, माता आज से 8 दिन बाद आप हमसे मिलना, हम आपको बताएंगे जिस कारण से ये माता पोता तेरा गुड़ नहीं खाएगा। ठीक है। माता जी मान गए, घर चले गए। 8 दिन के बाद फिर माता जी वापस आई और यही सवाल किया। आप बोले बापूजी यूँ मेरा पोता है गुड़ बहुत खाता है। बापूजी ने बड़ी सिंपल सी साधारण सी बात कहा, बोला बेटा गुड़ मत खाया करो। तो उसने कहा ठीक है बापूजी। और माता जी को बोले माता जी हमने बालक को समझा दिया, बालक अब गुड़ नहीं खाएगा। माता जी ने सवाल कर दिया, बोले बापूजी अगर यही बात आपको बोलना था तो आप हफ्ते पहले बोल देते, मुझको यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ता। तो बापूजी ने उनको क्या किया कि बैठाया, बोले माता बैठ। बोला पहले मैंने इसलिए नहीं आपके पोते को बोला क्योंकि मैं भी गुड़ पहले बहुत ज़्यादा खाता था। अच्छा। जब मैंने खुद को कंट्रोल किया, खुद को निर्भर किया, तब जाके फिर मैंने आपके पोते को बोला। तो इसमें कहते हैं कि देखो कोई भी कार्य करो, कोई भी चीज़ का या प्रचार करो या किसी को कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी दो, उसको पहले खुद पर परीक्षण करो, फिर बाद में उस चीज़ का प्रचार करो, जानकारी दो। क्योंकि अगर खुद का आपका अनुभव होगा तो उस कार्य को कर पाओगे, अगर खुद का अनुभव नहीं होगा तो उस कार्य को व्यक्ति नहीं कर पाता। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर संसार में व्यक्ति कई तरह के होते हैं, कई तरह के व्यक्ति होते हैं, तो हर व्यक्ति आपको हर तरह के प्रश्न करेगा। उन प्रश्नों के जवाब देना भी ज़रूरी होता है सामाजिक तौर पर, और जवाब ऐसे दो कि ना तो व्यक्ति को बुरे लगे और ना आपको ये अनुभव हो कि नहीं मैंने उस व्यक्ति को गलत कह दी। तो कहने का सीधा अर्थ ये है कि भाई पहले भगवत गीता मेरे को पढ़नी चाहिए जी, मैं पहले भगवत गीता पढूं, जी, फिर उसके बाद उसको जवाब दूं। फिर उसको जवाब दो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत अच्छे से समझ गया जी।
ठीक है जी, जय श्री राम। राधे राधे। दोस्तों, गुरु जी की बात सुनने के बाद मैंने श्रीमद् भगवद गीता परचेज की, पढ़ना आरंभ किया। वे 18 बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आइए वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आपके अपने चैनल ABS रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।